बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और वक्त हुआ है हमारे उस सेगमेंट का जो 8 साल के बच्चे और 80 साल के नटखट दोनों ही इंतहाई शौक से देखते हैं। जी हाँ, बूझो तो जाने। वाह वाह। और आज जो पहली रिडल हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं, पहले उसकी कास्टिंग कर लेते हैं। मस्ताना साहब गए पहाड़ों की सैर को। वाह वाह वाह, कौन लग गया? और हरे भरे पहाड़ भी खुश्क करते जाके। चल सैर कराने नहीं गए, इन्हें सजा देने गए। ये पहाड़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, आप ਸ਼ਵਾਰਾਂ वापस चले गई। क्या कहा आपने? आप ਸ਼ਵਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਈ। आप ਸ਼ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 2-3 ਸ਼ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ। यार कभी कभी बड़ा प्यार आता है मुझे, कितने मासूम लोग हैं। आप शार को ये कह रहे हैं आप शुआरा। सर नजदीक आयो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਲਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਮਾਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਫਿਰਨ ਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈਏ। ਮਾਨਾ ਆਓ शाह जी हम तुसी भी सारी जिंदगी आप शुआरा ही कहोगे। लेकिन मुझे आप शार से अब पहले जाने कौन कौन याद आता था, अब राशिद याद आया करेगा। देखो ਤੁਹਾਡੀ महबूबा का की बन गया। अच्छा जनाब, मस्ताना साहब जब पहाड़ की सैर को गए तो पहाड़ पधरे हो गए सारे। चंगे भले तान सारे थले बह गए। चले भले तान। तो मस्ताना ऊपर से गिरा और एक कुएं में जा गिरा, और उस खुश कुएं से एक सुरंग निकलती और सुरंग के रास्ते ये बाहर भी जा सकता। मगर उस सुरंग के रास्ते पर बैठे हैं 1 माह के भूखे खूंखार आदमखोर भेड़िए। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭੇੜੀਏ ਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਭੇੜੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा वैसे मैंने शायद देखा कि मस्ताने दे अगे हमेशा भेड़िए ही होंगे ने, इन होर कोई जानवर अफोर्ड नहीं करते। मस्ताना उस कुएं की तह में पड़ा हुआ शदीद परेशान हो गया। ऐसे में मस्ताने ने देखा वहां पर 3 जार पड़े हुए, 3 मुख्तलिफ किस्म के जार हैं। एक जार है, आप देख सकते हैं, लाल रंग का। मस्ताना अगर लाल रंग के जार में से महलूल निकालकर पीता है तो इसका कद दुगना हो जाए। दूसरा जार है हरे रंग का। जार में से अगर महलूल मस्ताना पीता है तो इसके पर लग जाए और एक कान लगेगा। और अगर मस्ताना साहब तीसरे जार में से महलूल पीते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि नीले रंग का जार है, तीसरा महलूल पीने से मस्ताना गायब हो जाए, इनविजिबल हो जाए। इसकी सांसों की आवाज माहौल में गूंज रही होगी, इसकी आवाज सुन सकेंगे भेड़िए जो वहां मौजूद हैं, मगर वो इसे देख नहीं सकेंगे। की चवला मारन दे। लेकिन ये सांसों की आवाज से फिर पकड़ा जाए। वो कैसे? इसने भेड़ियों को कहना, भाई भेड़ियो मेरी गल सुनो, मैं इत्थे लंघना, तुसी किते मैनू वेखते नहीं रहे, जे तुसी मैनू वेख रहे हो ते मेरा रास्ता छड़ दियो, मैं अगे खूह च डिग्गिया वां, तुहानू स्मैल तैयारी होएगी, तुसी इधर उधर हो जाओ। शाह जी कोई ऐसा केमिकल खूच नहीं जेड़ा पीने वाला चिट्टा हो जाए, सब नूं नजर आवे, अगले बांह फड़ के बाहर काट ले। आप बताइए जी, लाल रंग के जार में से महलूल पिएगा तो मस्ताना का कद डबल हो जाएगा, हरे रंग के जार में से अगर महलूल पिएगा तो मस्ताना के पर लग जाएंगे, और अगर मस्ताना नीले रंग के जार में से महलूल पिएगा तो मस्ताना गायब हो जाएगा, भेड़ियों के लिए इनविजिबल हो जाएगा। कुएं से निकलने के लिए मस्ताना कौन सा महलूल पिएगा? मेरा ख्याल ये तीनों महलूल पी के फौत हो जाएगा। शाह जी ये गायब होने वाले जो ब्लू कलर है वो चूज करेंगे, वो महलूल पिएगा, ये गायब हो जाएगा। गायब हो जाएंगे, जाहिर बात है, फिर भेड़िए कोई नजर नहीं आएगा। हाँ, मगर भेड़िए एक तो इसकी सांसों की आवाज भी महसूस कर सकते हैं और इसे सूंघ भी सकते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲੂਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਭੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਏਗਾ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪ ਨਿਕਲ जाएगा। हैं। ये वैसे हो सकता है सोल्यूशन, मगर ये है नहीं। अच्छा इन्हें तिना महलूला जो कोई सफाई वाला महलूल है। वैसे शाह जी ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। अच्छा जनाब, लाल रंग का महलूल पीने से मस्ताना का कद हो जाएगा डबल, लेकिन अगर कुएं के रास्ते से बाहर निकलना है तब भी ये कद कम है, इसलिए कि कुआं है 20 फुट गहरा।
और अगर सुरंग के रास्ते से मस्ताने को बाहर निकलना है तो नीला महलूल पीकर भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि उससे ये इनविजिबल तो हो जाएगा मगर भेड़िए इसके जिस्म की बू सूंघकर इसको भंबोड़ देंगे। तो मस्ताने के पास एक चॉइस है कि मस्ताना हरे रंग का महलूल पिए। हरे रंग का महलूल पिएगा और एक तसव्वुराती सी बात है मगर इस रिडल में वो ये सोल्यूशन देती है कि हरे रंग का महलूल पीने से इसके पर लग जाएंगे, जिससे ये उसी रास्ते से जिस रास्ते से कुएं में गिरा है उसी रास्ते से बाहर निकल सके। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਦੇ। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, खास तौर पे जो हमारे YouTube के व्यूअर्स हैं, कि जो पहेली का रिडल का पहला दुरुस्त जवाब देगा उसे मिलेगा गिफ्ट हैम्पर जिसमें होंगे सूट्स और किताबें। अब बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। अच्छा भाई, हल्की फुल्की या जरा सख्त? ਇਹਦੀ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। चले एक लाइट सी पहेली, बिल्कुल ही लाइट। ਪਰ ਜੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ। वो क्या है वो क्या है? वो क्या है? जिसकी एक आंख है, एक आंख है। एक आंख है मगर उसे नजर नहीं आता। ये मस्ताने दी दादी है जी। ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। वो क्या है जिसकी एक आंख है लेकिन उसे नजर नहीं आता? आंख है लेकिन नजर नहीं आती। आंख है मगर देख नहीं सकती। हुकूमत। कैमरा। अरे यार, वो तो वो कुछ दिखा रहा है आजकल कि अल्लाह की पनाह, खुदा का खौफ करे। बल्कि वो तो वो कुछ बुखा रहा है कि बांध अखां भी खुल जाती है। जी जानता रहे या बेजान? बेजान। बेजान। यानी किस्मत। किस्मत की एक आंख कहाँ है? मतलब ये आपने कैसे इसको कंसीव कैसे किया इसको? ਬੀਨਾ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿਸਮਤ ਖਾਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚਾਚਾ सुई। ਮੇਰੀ ਜਾਨ। सुई। ये तो बड़ी सारी सुइयां च बोलती हैं ये। एक आंख है मगर देख नहीं सकती। अच्छा भाई, लाइट लाइट के जरा अगली। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। बीना की 4 बेटियां ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। और उन चारों बहनों का एक एक भाई है, ठीक है? 4 बहनें, चारों बहनों का एक एक भाई। बीना के कुल कितने बच्चे? 8 शाह जी। कैसे? 4 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ 4 8 ਹੀ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਬਿਨਾ ਤਦਾਦ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਅਸੀਂ ਡਏ ਤੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਦੱਸਣ ਡਈ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਕੜੀ ਆ ਥੋੜੇ ਦੱਸਣ ਡਈ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ 22 ਬੱਚੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। बताइए जी, चारों बहनों का एक एक भाई, बीना के टोटल कितने बच्चे हैं? क्या जी 10? चारों बहनों का एक एक भाई है तो 10 कैसे हो गए? 10 तो दूर दूर तक नहीं हो सकते। नहीं मेरा ख्याल तकरीबन 15 है। 15 कैसे हुए? इस पहेली च ना बीना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 4 ਭੈਣਾਂ 4 ਭਰਾ। 5 कैसे हुए? 4 बहनें, उनका एक ही भाई है। वो जो भी बहन है उसका एक ही भाई हुआ ना, तो वो चारों का एक एक भाई हुआ। जी। हाँ, माहम इज राइट। भाई है चारों बहनों का, वो है तो अलग अलग इंडिविजुअली भी सबका भाई है मगर है एक ही आदमी। तो बीना के टोटल बच्चे हुए 5। बिना से तेरे तक कितनी उम्मीद है। नाज़रीन, स्टे विद अस, हमारा सेगमेंट जारी है, बूझो तो जाने। आप देख रहे हैं जबरदस्त। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारा सेगमेंट जारी था बूझो तो जाने। बढ़ते हैं अगली रिडल की तरफ। तस्नीम साहब चले गए स्पेन ड्रामा करने। बड़ी एक मारूफ स्ट्रीट है, रमला कहते हैं, रमला ही कहते हैं गालिबन उसे। दुनिया जहान का फल वहां उस स्ट्रीट पर मौजूद होता है। तस्नीम साहब के पास थे $4, ठीक है? यूरोज भी चलते हैं, पाउंड्स भी चलते हैं, डॉलर्स भी चलते हैं। ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੇਨ ਭੇਜਿਆ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਸੱਪ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। $4 है इनके पास और 3 तरह के सेब इन्हें वहां नजर आए। आप देख सकते हैं कि एक लाल सेब है, इसकी कीमत है $1। दूसरा सेब है हरा, इसकी कीमत है $2। तीसरा सेब है नीला, इसकी कीमत है $3। गौर से सुनिएगा, लाल सेब कितने का है? $1 ਦਾ ਜੀ। हरा सेब कितने का है? $2 ਦਾ ਜੀ।
नीला सेब कितने का है? $3 का। और आपके पास कितने पैसे हैं? $4। हाँ, बाकी धारे दे दिਓ मैं ले लवांगा। ਸਰ ਇਹਨੇ $4 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ। तस्नीम साहब ने 2 सेब खरीदे। ठीक है, तस्नीम साहब ने कौन कौन सा सेब खरीदा? लाल और हरा, हरा और नीला, नीला और लाल, या नीला और हरा? तस्नीम ने कौन कौन सा सेब खरीदा? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਬ ਮਿਕਸ ਕਰਤੇ ਇਹ $4 ਪਾਉਣ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਬ ਲੈ ਦੇ। अच्छा, एक बात आपको और बताऊं, $1 इसने बचा भी लिया है। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸੇਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਪਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਲੋ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਰ, ਇਹਨੇ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ। क्यों? ਇਹਨੇ 50 ਪੈਣੀ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬੇਰ ਲੈਣੇ। अच्छा जनाब, तस्नीम ने खरीदा है लाल सेब और हरा सेब। ये 2 सेब तस्नीम खरीदेगा और 2 ही सेब तस्नीम खरीद सकता है, इसलिए कि नीले रंग का दुनिया में कोई सेब नहीं होता। लेकिन शायरी तस्नीम साहब नीला सूट बहुत प्यारा पहनते हैं। सेब किथे सूट किथे। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਕਮ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਤ ਕੋਈ भी हो मैं 3 लाइनें बोल के अच्छा जनाब, आप सब जानते हैं कि इमरान एक साइको है, एक सेडिस्ट है, मगर जहानत की कदर करता है। तो इसने इस मर्तबा अगवा किया हनी साहब, ਵੱਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫਰੇਮ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। और एक कमरे में इमरान ने हनी साहब को बंद कर दिया। वाह। और उसमें यानी कि टेलीफोन की तारें काट दी, कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, सेल फोन भी ले लिया, ना ये किसी को फ़ोन कर सकता था, ना किसी को बुला सकता था, और ना ही हनी उस कमरे से बाहर जा सकता था। वाह जी वाह। और इमरान ने हनी साहब को दिए 3 लाख रुपए और कहा आपके पास बड़ा पैसा आ गया है, बड़ी जहानत है और बड़ी बातें आप बना लेते हैं। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਖਾ। नहीं, अफगानिस्तान इससे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज दिया। इमरान ने कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम्हें कमरे से उस वक्त बाहर निकालूंगा जब तुम इस 3 लाख को डबल करके दिखाओगे। हनी ये कैसे करेगी? मेरे अलावा और कोई नहीं। कोई नहीं। शाह जी वैसे हनी की जेब च अपना भी 3 लाख हो सकता है। ये 6 लाख नहीं होना जी। शाह जी कि वहाँ मुसाफिर गुजरता हुआ इसे 3 ਯਾਰ लाख। ਉਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੱਗਦੀ ਆ। कोकम साहब लगता है अल्फ लैला जी बैठे हैं। एक मुसाफिर उधर से गुजरा, ऊंट पे बैठा हुआ था, राम राम ਹੁਕਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो चाहते हैं मैं छेद भी जाए 9 लाख इकट्ठा करा। शाह जी हरी साहब बार बार नोट गिनेंगे। बीना, बार बार नोट गिनने से बढ़ तो नहीं जाते ना। ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਨੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਣ ਕੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। अगर आप इस मंजर को गौर से देखें तो सिंघार मेज है और एक शीशा लगा हुआ है, और इमरान ने हनी से तकाजा यही किया है कि तुम बड़े ज़हीन हो, बड़े जुमलेबाज हो, इन 3 लाख रुपयों को मुझे डबल करके दिखाओ तो मैं मानूंगा। तो हनी है तो शरारती आदमी, ये 3 लाख रुपयों को शीशे के सामने रख देगा कि भाई 3 ये हैं और 3 वो हैं, देखो डबल हो। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਲਾ 3 ਲੱਖ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਰਲਾ ਵਾ। अच्छा मैं तो शाह जी इमरान साहब ने उस 3 लाख का 1 करोड़ रुपया करके दिता सी। वो कैसे? हर किरची तो पैसे नजर आ रहे थे। इमरान पैसे इकट्ठे कर रहे थे तो मैं गा रहा सी आईने के 100 टुकड़े ਹਾਏ ਹਾਏ हर के हमने देखे हैं, ਹਾਏ ਹਾਏ। उसमें भी पैसे थे, इसमें भी पैसे। अच्छा भाई, एक लाइट सी पहली जी। एक शख्स है, घर से बाहर जाता है, शदीद तेज बारिश है, छतरी भी नहीं है, उसके बावजूद उस शख्स के सर का एक बाल भी गीला नहीं होता है। वो गंजा है। ये अपनी इन्होंने
जुगतबाजी की वजह से जीती है। इन्होंने जुमला मारा है, जवाब नहीं बताया। नाज़रीन स्टे विद अस, आप देख रहे हैं जबरदस्त। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है मौसीकी का और आज का गीत पेश कर रही हैं फरहान नाज साहिबा जी। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, वे मैं कुट कुट देनिया गंडा, वे चन्ना तेरी याद न भुले, वे तेरी याद न भुले। मेरे सावां विच आवी जावी, मेरे सावां विच आवी जावी, मेरे पलकां दे लाज निभावी, के अखियां चों नीर न डुले, वे तेरी याद न भुले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। खाली करके प्यार दी झोली, ना मैं रोई ना मैं बोली, ना मैं रोई ना मैं बोली। मेरा हो गया दर्द सवाया, मेरा हो गया दर्द सवाया, वे मैं फिर भी जग तो लुकाया, के दिल वाला पेत न खुले, वे तेरी याद न भूले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। मिले विछोड़े प्यार दे बदले, कूक दिया मैं दिया गजरे। मिले विछोड़े प्यार दे बदले, कूक दिया मैं दिया गजरे। मेरा सचेरा शिंगार रुलाया, मेरा सचेरा शिंगार रुलाया, मेरे रब नु ख्याल ना आया, कि कल्ला कल्ला प्यार न रुले, वे तेरी याद न भूले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। दूर तेरे कोलो हो के न रोवा, तेरी नहीं ते किसे दी न हो, तेरी नहीं ते किसे दी न होवा। मेरा हर साथ कुरलावे, मेरा हर साथ कुरलावे, मैनू मौत कदी ना आवे, जे मैनू तेरा प्यार भुले, वे तेरी याद न भूले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। जबरदस्त। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है दास्तान गो का। आज हम आपके लिए मौलाना रूम की एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, अलामती और सबक आमूज़ किस्म की हिकायत लेकर आए हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से ये बात ज़रूर शेयर कर लूँ, हिकायत के जो लिटरल मीनिंग्स हैं उसको ज़रूर देखना चाहिए, मगर उससे ज़्यादा तवज्जो उसकी अलामतों पर रखनी चाहिए। मैं एक ख़ास हद से ज़्यादा इसको खोलूँगा इसलिए नहीं कि जैसे शेर का एक हुस्न होता है ना, अगर आप उसकी तशरीह शुरू कर दें तो शेर का हुस्न जाता रहता है। इसी तरह हिकायत का भी एक अपना हुस्न है, उसका लुत्फ़ भी लेना चाहिए और गैर महसूस तरीक़े से हिकायत में जो बुज़ुर्ग कहना चाहते हैं उसकी तह तक भी पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। वाह। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज की जो हिकायत हम मौलाना रूम की शेयर करने जा रहे हैं उसका लुत्फ़ भी लीजिए, मगर अलामतों के तौर पे आप यूँ समझ लीजिए कि जो हमारा और इस दुनिया का और दुनिया की आलाइशों का ताल्लुक़ है उसको एड्रेस करती है कि कैसे दुनिया हमें अपनी तरफ खींचती है, कैसे हम दीन को छोड़कर या अच्छाइयों को छोड़कर दुनिया की जो आलाइशें हैं, दुनिया की जो मोहब्बत है, हवस में, लालच में, लोभ में मुब्तला होते चले जाते हैं और फिर एक वक्त आता है कि दुनिया ही हमारा ओढ़ना बिछोना हो जाती है। और जब दुनिया ही हमारा ओढ़ना बिछोना हो जाती है, मगर हमेशा के लिए तो कोई भी नहीं है, जो आया है उसको जाना भी है, चाहे वो कितने ही बड़े खित्ते का मालिक क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए। 10 बरस, 20 बरस, 40 बरस, अगर वो 10 साल की उम्र में भी सिंहासन पर बिठा दिया जाएगा तो भी कितना, 60, 70, 80 बरस। तो जब अजल आवाज़ देती है या जकड़ लेती है तो फिर इंसान बाज़ औक़ात चाहता है कि पैरों से बंधी हुई दुनिया को खोलकर और अपना बोझ हल्का कर दे, मगर उस वक्त ये मुमकिन नहीं हुआ। सही। तो अब हम मौलाना रूम की हिकायत की तरफ बढ़ते हैं। एक नदी के किनारे कि एक चूहे और मेंढक की मुलाकात हो गई। एक दूसरे के तारुफ के बाद उसने कहा मैं चूहा हूँ, उसने कहा मैं मेंढक हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये खाता हूँ। इब्तदाई जो गुफ्तगू होती है उनकी मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल गई। वाह। जैसे आहिस्ता आहिस्ता हम हुब्बे दुनिया में मुब्तला होते जाते हैं और करते करते हुब्बे दुनिया हमारे तमाम रिश्तों पर हावी आ जाता है। आप देखिए बाज़ औक़ात लोग अपने माल मता को और दुनिया को अपने करीब तरीन रिश्तों से भी ज़्यादा अहमियत देने लगे। तो चूहे और मेंढक में ऐसे ही मुलाकात हुई, फिर मुलाकात दोस्ती में बदली, दोस्ती मोहब्बत में बदली और फिर मोहब्बत इश्क में, आशनाई में तब्दील। शायर आदमी ने तो देख लो चूहे दी और मेंढक दी भी मोहब्बत करा दी। मोहब्बत इतनी बड़ी फिर उन्होंने शादी कर दी। दोनों एक वक्त मुकर्ररा पर नदी के किनारे आ जाते। वो जंगल वंगल से निकल के आ जाता चूहा और मेंढक नदी में से बरामद होता और घंटों घंटों एक दूसरे में गुम रहते, एक दूसरे से बातें करते रहते। वो दोनों इन्वॉल्व इन्हें का हो गए सुन के कई यार चूहा पानी च वड़ जाता सी, मेंढक जंगल च वड़ जाता। अच्छा, मैं जब ये हिकायत देख रहा था ना तो मुझे भी वो याद आया कि वो मैं ना रहा तू ना एक दूसरे में गुम हो गए। अच्छा, मौलाना रूम को आप अगर पढ़े ना तो ओवरऑल तो वो एक हिकायत बयान करते हैं और वो हिकायत भी इंतहाई दिलचस्प होती है और उसका मैसेज भी बहुत कमाल का होता है। मगर बैनुस सुतूर यानी मौलाना रूम की हिकायत से लेकर अंजाम तक पहुंचने का जो सफ़र है वो बेपनाह हसीन होता है। क्या बात। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपने एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाना है तो बुनियादी तो आपके पेश नज़र ये है कि भाई मैं उस मंजिल पे पहुंच जाऊंगा और कुछ मुझे हासिल हो गया, जो भी मेरा मकसद है, घर जाना है, ऑफिस जाना है। मगर मंजिल तक पहुंचने का सफ़र भी अगर इंतहाई पुरलुत्फ हो तो सफ़र का मज़ा दुबाला हो जाता है और जाने क्या क्या आपको मंजिल तक पहुंचने के दौरान ही देखने और सुनने को, सीखने और समझने को मिलता है। यही मौलाना क्या। अब जैसे इसी हिकायत को जब वो आगे बढ़ाते हैं और इन दोनों की बेपनाह दोस्ती का जिक्र करते हैं तो मौलाना लिखते हैं जोश नुत्क़स दिल निशाने दोस्ती अस्त। जोश नुत्क़स दिल निशाने दोस्ती अस्त, बस्तगी नुत्क़ अज़ बे उल्फती अस्त। जरा उर्दू च भी दस दियो जी। ये जरूरी है सारे चूहा तो मेंढक कन्फ्यूज ना हो जाने किहदे बारे च गल हो रही है। जोश नुत्क़स दिल निशाने दोस्ती अस्त। नहीं समझ आई, अल्लाह दी कसम ये दोबारा ही दसना पैना सर तो। मौलाना कहते हैं जब बात करने का दिल चाह रहा हो ना जिससे और गुफ्तगू का जोश जिसे देख कर उठे कि भाई इससे बात करूं मैं, ठीक है, मैं बोलता चला जाऊं, ये सुनता चला जाए, ये कहता चला जाए, मैं ऐसे घंटों बैठा सुनता रहूं, ये मोहब्बत की अलामत हुआ। जोश नुत्क़स दिल निशाने दोस्ती और जिससे बात करने को दिल न करता हो ये बेउल्फती की अलामत
इससे बात करने का दिल ना चाह रहा हो, वो समझे वो मालिक मकान। अब मौलाना हिकायत को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, बहुत किसी के पास माल आ जाए, दिलचस्प बात यह है कि किसी के पास अगर गैरेज में 10 गाड़ियाँ खड़ी हों, या उसकी तिजोरी में 10 चेक बुक्स हों, या 10-10, 20-20 प्लॉट्स या प्लाजे हों, तो वो उन सब में रह तो नहीं सकता, ना उनमें बैठ सकता है, बस उन्हें काउंट ही कर सकता है। मगर यह है कि वो उनके बारे में सोचता ज़रूर रहता है। तो चूहे ने मेंढक से कहा कि अब मेरा दिल जो है ना, वो बिल्कुल आपके बगैर लगता नहीं है। और मेंढक ने अगो क्या बेशर्म जिया। कोई बात ना हुई कि थोड़ी देर के लिए खुशकी पर मुलाकात होती है, उसके बाद आप नदी में चले जाते हैं। और मैं नहा धो के बाहर आ जाता ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ। फिर आपकी जुदाई में तड़पता रहता हूँ। पानी जिसको नहीं मारता क्योंकि असली बरीक लोग हैं। तो उसने कहा कि कुछ ऐसा करें कि जब मैं चाहूँ आपके दर्शन हो जाएं, आपके दीदार हो जाएं और आपसे मुलाकात हो जाए। चूहा मेंढक से रह गया है। आपसे गुफ्तगू का कोई मौका निकल आए। और अगेन मौलाना रूम ने अपने शेरों से यहाँ इसको सजा दिया है। क्या बात। मौलाना लिखते हैं कि नीस्त जरख बन निशाने आशिकां, नीस्त जरख बन निशाने आशिकां, कि नागा देकर आशिकों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। ये चूहा ते मेंढक इस कोल इजी होए, उन्हें पता जंगल च केड़ा पुलिस आउणी। अब देखिए कि मौलाना हिकायत को किस तरफ ले जाते हैं। तो चूहे ने तजवीज़ ये पेश की, एक तार जो है, धागा नुमा तार, बारीक तार, वो मैं अपने पैरों से बांध लेता हूँ और मेंढक अपने पैरों से बांध ले। दोनों अपने पैरों से बांध लें, और मुलाकात के बाद जब मेंढक नदी में चला जाया करे, तो चूहे ने कहा जब जब मेरा दिल करे आपको देखने को, तुमसे बात करने को, तुमसे दिल बहलाने को, तो मैं वो तार हिला दिया करूँगा। तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारी याद में, तुम बाहर आ जाया करना। तो फिर इस तरह से हमारी मुलाकातों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एक दिन चूहे का दिल नहीं करन दिया सी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿੱਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। चूहा कुछ ज्यादा ही जरूरतमंद लग रहा है। अच्छा, मेंढक को चूहे की ये बात दिल से पसंद नहीं आई, मगर उसके बावजूद चूंकि वो भी चूहे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, उसने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली। और यहाँ मौलाना रूम फिर बयान करते हैं कि अक्ल पर, शऊर पर जब नफसानी ख्वाहिशें गालिब आ जाती हैं, तो जान लीजिए कि ये निहायत खतरनाक अंजाम का आगाज हो चुका है। ਨਾ ਉਹ ਖੋਡੇ 'ਚ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਇੰਜ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿਣ। बहरहाल एक खाकी था चूहा, एक आबी था, मगर दोनों इस कदर एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए कि दोनों एक तार से बन गए, जैसे बाज़-औक़ात हम दुनिया की तार से बन जाते हैं। वाह। अच्छा, यहाँ मैं फिर आपको बताता चलूँ कि अपनी जो इमेजिनेशंस हैं, कि आप सबकी जो इमेजिनेशंस हैं उसको खुला छोड़ दीजिए। जहाँ आपका जहन जिस अलामत से जहाँ तक जाता है वहाँ तक जाइए, फिर आपको इस शिकायत का ज़्यादा लुत्फ़ भी आएगा और ज़्यादा समझ भी आएगी। वाह। जैसे मिसाल के तौर पे पहाड़ है ना, अब पहाड़ ज़ाते खुद एक पहाड़ है, चूहा और मेंढक है यहाँ, लेकिन अलामतों के तौर पे इस्तेमाल। पहाड़ अलामत है ऊंचाई की भी, ऊंचाई के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, सख्ती के लिए भी आप कहते हैं पहाड़ जैसी सख्ती, इस्तकामत के लिए भी आप कहते हैं पहाड़ जैसी इस्तकामत, और तो और बाज़ औक़ात आप ज़िद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अना के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी जो चाहिए आप सोचिए, सोच के घोड़ों को दौड़ने दीजिए। तो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो गए, पैरों से उन्होंने अपने अपने तारे बांध ली, और जब चाहते थे वो मुलाकात कर लेते थे। दिन रात उनके एक हो गए, एक दूसरे की मोहब्बत में गुम रहते थे। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੂਹਾ बुजुर्ग लगन लग गया। और यहाँ ये मत भूलिएगा कि मौलाना रूम की हिकायत ये बता रही है कि अक्ल पर जब भी नफसानी ख्वाहिश का गलबा होगा, ये ख़तरनाक अंजाम का आगाज होगा। अब ये हुआ साहब कि उम्र गुजरती रही, जैसे होता है कि कुछ दिन बड़े अयाशी के, बड़े मज़े के होते हैं, और फिर एक दिन चील की नज़र चूहे पर पड़ गई। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ ਡੱਡੂ ਨੂੰ भी। हाँ, चील ने झपट्टा मारा चूहे को। जब उसने खींचा है तो मेंढक बेचारा जो नदी में आराम की जिंदगी गुजार रहा था, मगर चूहे की मोहब्बत में, चूहे के हुब में मुब्तला था, और इतना मुब्तला हो गया था कि उसने अपने दिन रात को चूहे से बांध लिया था। नतीजा ये हुआ कि जब चील चूहे को लेकर उड़ी है
तो मेंढक भी नदी की पुरसुकून जिंदगी छोड़कर चूहे के साथ अजियत में मुब्तला होकर हवा में मुअल्लक हो गया। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂਡਕ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦੁਰ ਫਿੱਟ ਰੋਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਾਗਾ ਤੇ ਖੋਲ। जब मेंढक हवा में मुअल्लक था तो लोगों ने कहा कि तू किस चक्कर में फंस गया है, तेरी तो अच्छी भली जिंदगी थी, पुरसुकून जिंदगी थी, तू महफूज भी था, खुशहाल भी था। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। लोगों ने कहा तू देखता तो सही कि किसकी मोहब्बत में मुब्तला हो रहा है, तो अक्ल को हाथ मारा होता। तो आखिरी अल्फाज जो मेंढक के मुंह से निकले हैं, अच्छा मेरा ख्याल उस पोजीशन च अल्फाज नहीं निकले उनके गाल निकले। मेंढक ने कहा, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ उसने कहा जो भी फानी शय की मोहब्बत में मुब्तला होते हैं उनका अंजाम हलाकत ही हुआ। और दुनिया क्या है? पानी। बस यही समझाना चाहते हैं मौलाना लोग। ਮੈਂਡਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਧਾਗੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂਡਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੂਹਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲੈ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਚੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। नाज़रीन ये था आज का शो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।